सत्ता में बैठे हुए सांड हैं। इनको भगाने के लिए जनता, किसान, नौजवान, हर वर्ग के लोग, अमीर गरीब छोटे बड़े सब लोग लामबंद हो रहे हैं। संजय शर्मा जी लगातार उनका ग्राफ बढ़ रहा है। किसान को पता है उसकी आय दोगुनी हुई नहीं। वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो युवा विरोधी है, वो देश की जनता के विरोध में वो काम कर रही है। मोदी सरकार, कांग्रेस अब की जो है 375 के पार। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कांग्रेस कार्यालय में हूं। होली मिलन समारोह है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इस होली मिलन समारोह जो कि रंगों का एक त्यौहार माना जाता है होली, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं 24 का लोकसभा चुनाव है, तो रंगों का समीकरण हम देखेंगे कि ये रंग जो है वो किस तरीके से रंग बदलने वाला है भारतीय जनता पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में। एकदम माहौल बन चुका है। समीकरण क्या देख रहे हैं, क्योंकि अभी देख रहे हैं पल्लवी पटेल जो पहले गठबंधन का हिस्सा थी वो टूट के चली गई, एक नया गठबंधन बना दिया। फर्क तो कुछ ना कुछ दिख रहा है। देखिए, इसका कोई फर्क नहीं दिख रहा है। इस बार नेट टू नेट फाइट 1-1 हो रही है गठबंधन में, और बीजेपी में नेट टू नेट फाइट हो गई। इस बार जनता बरगलाने वाली नहीं है, किसी अन्य तीसरी पार्टी को वोट देने के मूड में नहीं है। या भाजपा या गठबंधन, दो लोगों में ही चुनाव होने वाला है। आज होली मिलन समारोह था, बड़े नेता भी यहाँ पे आए थे, सभी लोग यहाँ पर, सभी वरिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या संकल्प लिया गया आगे की तैयारियों को लेकर के? संकल्प हम लोगों ने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का लिया है और केंद्र में सरकार बनाने का लिया है, और ये भ्रष्ट भाजपा की भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने का संकल्प हम लोगों ने, सब कार्यकर्ताओं ने आज लिया है। मैं देखता हूँ अंदर कार्यालय में एक बड़ा सा मैप लगा हुआ है। मैप पे आप लोगों ने पॉइंट कर रखा है कि कहाँ कहाँ किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तैयारियां आप कैसे दिख रही, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो नक्शा बना हुआ और बातें बहुत सारी हो रही? मुकम्मल है, जो हम लोगों की तैयारी है वो मुकम्मल है। और हम लोगों ने तो तैयारी की है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो तैयारी मोड में हमेशा रहते हैं। मगर इस बार जो है उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने मन बना लिया है, और मन बना लिया है राहुल गांधी को अपना नेतृत्व सौंपने का। क्योंकि राहुल गांधी जी ने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है, छात्रों की, बेरोजगारों के, हर वर्ग को उन्होंने बात को सुना है और उनकी बात को ऊपर लेके आए हैं, उनकी बात को बुलंद करने का काम किया। जनता पूरी तरीके से राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए मन बना चुकी है। अच्छा, एक बात और करेंगे, आपने इंडिया गठबंधन की बात की। जैसे जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से यूपी की तरफ से गुजरती रही, महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते बहुत सारे खेल हुए। आपने देखा बिहार में एंट्री नहीं की थी, वहां पर जो बड़े नेता जिनको बात किया जाए प्रधानमंत्री का बड़ा चेहरा हो सकते थे, नीतीश कुमार, वो पलट गए। उत्तर प्रदेश में आए, चवन्नी पलट गई। 7 विधायक समाजवादी पार्टी से टूट करके चले गए। लेकिन वो न्याय यात्रा एकदम मजबूती से बनी रही। और बात ये राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए न्याय यात्रा पर फोकस ना हो, इसलिए ये सारी गतिविधियाँ हुई। क्या मानते हैं इस पर? पूरी तरीके से डिस्टर्ब हैं मोदी जी और लगातार जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। कल राहुल जी ने दिल्ली में बोला है, पूरी तरीके से मैच फिक्सिंग जिस तरीके से होती है उस तरीके से मैच फिक्सिंग पे उतर आए हैं। अपने हर तरीके के 400 का दावा कर रहे हैं, मगर उनका 180 का आंकड़ा भी पार होते नहीं दिख रहा है। इस समय उनके लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को देखिए, पूरी तरीके से लड़खड़ाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डिस्टर्ब है। किसी भी तरीके से केजरीवाल जी को भेज दिया जेल, हेमंत सोरेन को भेज दिया जेल, 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं। आज तक ऐसा कभी चुनाव नहीं हुआ। खातों को सीज किया जा रहा है। लगातार जो है नेताओं को जो है डराया धमकाया जा रहा है, उनको भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। मगर भाजपा जितने नेता अपने आप में सम्मिलित करा ले, देश की जनता उनमें सम्मिलित होने वाले नहीं है। देश की जनता ने पूरी तरीके से इनको उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। 2024 का आम चुनाव जो है भारत में बदलाव की बयान लेके आएगा, और हम लोग फिर जो है बदलते भारत को देखेंगे। तैयारियां लगातार चल रही। आज होली मिलन समारोह, सभी बैठे हुए थे। रंग देखिए अभी छूटा नहीं है। माहौल क्या देख रहा हूँ, क्या बातें हुई? पहले तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज भाईचारे, प्यार, मोहब्बत का संदेश देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस ऐतिहासिक प्रांगण में होली मिलन समारोह किया। हम आपके 4 PM चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि जो लड़ाई
2024 के जो है लोकसभा के चुनाव का गगनभेदी बजी हुई है और पूरा जो है उसका कार्रवाई चल रही है। हमें कहना चाहता हूं, जो हमारे अभी प्रिय छोटे भाई आशीष दीक्षित जी ने कहा, बहुत सारी बातें कहा, हम उसको नहीं कहना चाहेंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो जुमलों की पार्टी है, जो चाल चरित्र चेहरे की बात तो करती है, जो चाल और चरित्र चेहरा इतना घिनौना है जो पूरे देश की जनता जान चुकी है। वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो युवा विरोधी है, वो देश की जनता के विरोध में वो काम कर रही है। जिस तरीके से आरएसएस के इशारे पे पिछले 10 सालों में इस देश की साझी विरासत को, गंगा जमुनी तहजीब को, सर्वधर्म संभाव को, भाईचारे को, वसुधैव कुटुंबकम को और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जो हम भाई भाई का जो तराना होता था, आज उसको किस तरीके छत बिछत करके आज उस जगह पे डर, दहशत, इंटॉलरेंस, मॉब लिंचिंग, हिंसा, नफरत, वादा खिलाफी का जो माहौल इस देश में बनाया है, हम समझते हैं कि ये बहुत हो चुका। मैं अक्सर चैनलों पे इस बात को कहा करता हूं। नफरत की बात करी जा रही है, आपके पास आऊंगा, नफरत की बात की, लेकिन ये सब बातें हो कहा रही मणिपुर की बात नहीं होती है, पुलवामा की बात नहीं होती, कोई बात नहीं हो रही। मैं आपको बहुत बढ़िया चीज जी बता। देखिए, ये हमारे साथ खड़े हैं तरुण पटेल जी ओबीसी, ये खड़े हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी ठाकुर, ये खड़े हैं आशीष दीक्षित जी ब्राह्मण, ये खड़ा है ब्रजेश सिंह जी क्षत्रिय, मैं खड़ा हूँ मुसलमान नुसरत अली। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अभी भी कुछ बचा है इंडिया गठबंधन को जिताने। इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, लेकिन पब्लिक के बीच में ना पुलवामा की बात होती है, ना मणिपुर की बात होती है, ना बात होती है हाथरस की, कोई बात नहीं हो रही। देख लीजिए, ओबीसी, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम सब तो खड़ा है कांग्रेस के साथ में, इंडिया गठबंधन के साथ में। अभी कुछ बचा है और कुछ दिखाएं आपको हम, इंडिया गठबंधन कितने जोरदार तरीके से जीत रहा है। ग्राउंड स्तर पे क्या बातें होती, पुलवामा की बात होती, क्या मणिपुर की बात होती जो हिंसक घटना हुई, क्या हाथरस की बात होती, सब टिप्स पर है, क्या इन सब की बात होती। और अभी मौजूदा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे, शंभू बॉर्डर पे आपने देखा किस तरीके से आंसू गैस के बम गिराए गए। क्या इन सब की बातें हो रही पब्लिक के बीच में? देखिए, जिनके ऊपर बम गिराए गए वो तो समझ रहे हैं, बातें हो ना हो इसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी साथ में लूँगा। ये बातें जनता तक पहुँचाना ये मीडिया का काम होता है, और मीडिया आज किस रोल में है ये आप बखूबी समझ सकते हैं, और हम लोग भी समझ सकते हो, जनता भी समझ रही है। तो ये काम जो है हमेशा आज से पहले जो हमारी सरकारें होती थी, विपक्ष काम मीडिया करती थी, लेकिन आज की डेट में विपक्ष को मीडिया दिखा ही नहीं रही है, ना जनरल समस्याओं को दिखा रही है। इसलिए ये पुलवामा और इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, चर्चाएँ काफ़ी सारी हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर ही आऊँगा। 55 करोड़ रुपए की बात हो जाती है, उस कंपनी चंदा लिया गया, जिस केस में अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं, जिस केस में गए, जिस कंपनी का नाम बार बार आ रहा है, उसे चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। राहुल गांधी दिल्ली जाते हैं, 31 तारीख को एक बड़ी रैली होती, पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ होता है। क्या लगता है 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते कुछ और घटनाएं नहीं घटित दिख रही हैं जो जहां पर इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए लोगों की सरकारें? देखिए, सिर्फ चंदा नहीं लिया गया है, उनसे झूठी गवाही भी ली गई है, और उसी झूठी गवाही के बाद जो है अरविंद केजरीवाल जेल में है। केवल चंदा ही नहीं लिया है, तो पूरी तरीके से ये लोग जो है इंडिया गठबंधन से, जो गठबंधन में लोग आए, एक शक्ति बनी, उस शक्ति को कमज़ोर करने की साजिशें रची जा रही हैं। मगर ये शक्ति जो होती है ना, ये शक्ति उस आसुरी शक्ति को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। ये सच्चाई की शक्ति है, और मैं कहना चाहूँगा कि सच्चे दिन तो नहीं आए, अच्छे दिन तो नहीं आए, मगर सच्चे दिन जरूर आएंगे। और आपके 4 PM के संपादक जो हैं संजय शर्मा जी, लगातार उनका ग्राफ बढ़ रहा है। हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद देखता हूं कि लाख लोग जुड़ गए। तो ये बदलाव की बयार है, क्योंकि सच्चाई दिखा रहे हैं शर्मा जी, और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। यानी कि देश की जनता जो है सच्चाई के साथ चलना चाहती है, और सच्चाई के साथ बदलाव लाना चाहती है, और देश को फिर जो है प्रगति की राह पे ले जाना चाहती है। बिल्कुल, आपसे ही बात करूंगा। काफ़ी युवा दिख रहे हैं, युवाओं के मुद्दों पर 3-4 बातें बता दी, और किसानों के बारे में जो घटनाएं लगातार घटित हुई, देश के तमाम चैनल्स पे अभी आपके भाई साहब ने ही बोला कि बात नहीं कर रहे, क्या कहेंगे? देश के जो चैनल हैं वो देश के चैनल ना कहिए, वो उद्योगपतियों के चैनल हैं, साल की उम्र में उद्योगपतियों के चैनल, इसलिए देश का चैनल ना कहिए। हाँ, TRP की बात है, हर आदमी कह रहा कि वो देश का नंबर 1 चैनल है, वो कह रहा देश का नंबर 1 चैनल है। ये उद्योगपतियों के चैनल है, और उद्योगपति किसके इशारे पे काम कर रहे हैं आप जान रहे हैं। इस बार बड़ा मुद्दा क्या होने जा रहा है?
इस बार बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। नौजवान जो पढ़ लिख करके उसके माँ बाप पढ़ाते हैं, एक गरीब किसान का बेटा, चाहे वो इलाहाबाद तैयारी करने आता हो, लखनऊ आता हो, बनारस हो, कहीं भी आता हो, एक गरीब किसान, साधारण परिवार के लोग अपने बच्चे को पढ़ाते इस उम्मीद में है कि कल को हमारा बच्चा BA MA कर लेगा, BTech MTech कर लेगा, इंजीनियरिंग कर लेगा, डॉक्टरेट कर लेगा, नर्सिंग का कोर्स कर लेगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। रोजगार मिल कहाँ रहा है? वही उसी लाइन पे तो आ रहा हूँ कि रोजगार हैं, मगर जानबूझ के रोजगार दिया नहीं जा रहा है, परीक्षाएं कराई जा रही हैं, पेपर लीक करा दिए जा रहे हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का नौजवान है, ये अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। अब तो जनता के हाथ में गेंद है, जनता तय करने वाली है। किसान को पता है उसकी आय दोगुनी हुई नहीं, किसान को पता है कि उसकी 50 किलो की जो यूरिया की बोरी थी वो 45 किलो की कर दी गई, रेट लगातार बढ़ाए गए। किसान को पता है कि वो रात भर अपने खेत को जो फसल लगाता है उस सांड से उसकी रखवाली कर रहा है। तो ये जो सत्ता में बैठे हुए सांड हैं, इनको भगाने के लिए जनता, किसान, नौजवान, हर वर्ग के लोग, अमीर गरीब छोटे बड़े सब लोग लामबंद हो रहे हैं। मुद्दे की बात मीडिया नहीं कर रही है, इसीलिए कोई मीडिया इसलिए इस समय देश की मीडिया नहीं है, सब उद्योगपतियों की मीडिया है। इसलिए आपसे माफ़ी चाहूँगा कि देश की मीडिया ना कहिए। बिल्कुल, देखिए काफ़ी नाराज़गी होती है लोगों में, काफ़ी पुराने समर्थक हैं कांग्रेस के और हर बार रैलियों में अगर आप जाएंगे तो इनको ज़रूर देखेंगे। आप ही के ऊपर जब जा रहे थे अयोध्या में तो आप ही के ऊपर हमला भी हुआ था, झंडा तक नोच दिया गया था। ये सब जो घटनाएं लगातार आप जो देख रहे हैं, इस पर मन में क्या और क्या कहेंगे? देखिए होली के रंग से रंगे भी हुए हैं और भगवान राम की बात होती है। देखिए ये जो आज मैं ये रंगा हुआ हूँ, ये संकेत दे रहा है कि 2 महीने बाद स्पष्ट हो गया है कि पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी सरकार जी मंचों से कहते हैं अब की बार 400 पार। तो मैं माननीय राहुल गांधी तो हमसे नहीं मिल पाए हैं अभी, लेकिन उनका मैं सेवक होने के, उनका सिपाही होने के नाते झंडा लेके चलता हूं। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी सरकार, कांग्रेस अब की जो है 375 के पार, और आपको 125 के अंदर ही समेट देंगे। और रह गई बात, आपने पूछा कि आपका झंडा, मैं 15 जनवरी मकर संक्रांति के बेला पे अयोध्या में गया था राम चौखट के दर्शन करने के लिए, सरजू में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी घिनौनी हरकत किए जो कि एक कार्यकर्ता को हमारा झंडा लेके हमको मारे पीटे। उसका हमको कोई गुनाह नहीं है, मारे पीटे ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन जो कार्यकर्ता का झंडा का अपमान करता है, किसी पार्टी का झंडा का कोई अपमान करता है, तो इससे साफ संकेत होता है वो भगवान राम के चौखट पर, इससे साफ संकेत हो रहा है आने वाला समय ये जनता राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारत की 140 करोड़ जनता जवाब देगी। जब 2024 जून महीने में 4 जून को रिजल्ट खुलेगा तो कांग्रेस की सरकार होगी। और मोदी कहते थे भाइयों बहनों, मैं तो फकीर हूँ, खाली झोला उठा के चला जाऊँगा। लेकिन कांग्रेस के सिपाही हमारे जैसे डॉक्टर साहब, ये सब बड़े बड़े सिपाही हैं, ये लोग खड़े होंगे और मैं उनका झोला टटोलूँगा। 10 साल का हिसाब चाहिए भारतीय ऐसे नहीं जाने पाएंगे। और ये बदलाव का वक्त है, जिनका नाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये कभी झूठे नहीं हो सकते, सच के सपने जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो ये सबसे पुराने सिपाही हैं कांग्रेस के। लगातार आप देखते रहते, जितनी भी रैलियां हुई हैं कांग्रेस की, उसमें सबसे आगे झंडा लेकर के दिखाई देते हैं। और मकर संक्रांति की बात की तो आपने देखा देश भर में वीडियोस वायरल हुई, जिस समय ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे राम मंदिर की तरफ, उस समय इनका झंडा नोच दिया गया था। और उसके बाद तमाम सारी घटनाएं लगातार घटित हुई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपने देखा, जैसे जैसे बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री हुई, तमाम सारी गतिविधियां हुई। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में चले गए, चवन्नी पलटते हुए आपने देखा, 7 विधायक समाजवादी पार्टी से टूटते देखा, और धीरे धीरे आपने देखा तमाम सारी गतिविधियां होती गई। और बीते समय आपने देखा पल्लवी पटेल किस तरीके से एक नया थर्ड फ्रंट बना लिया है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव तक क्या कुछ होगा आपको दिखाऊंगा। और आज होली मिलन समारोह था, होली मिलन समारोह पे तमाम सारे कांग्रेस के समर्थक और नेता यहां पर मौजूद थे। मैंने बात किया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां कैसी हैं, तो मजबूती आपने देखी। और ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।